धन्यवाद संचालक महोदय। मंच पर विराजमान हमारे महापुरुषों को नमन जोहार। मुझे पैसा कानून के ऊपर उनका मौका मिला है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये तो अनुसूचित क्षेत्र के अंदर हमको पैसा कानून दिया है। आप सबको विदित है कि हमारे अनुसूचित क्षेत्र में आर्टिकल 244 लागू है। इसलिए सरकारों को मजबूरी है कि आर्टिकल 244 के अनुरूप यहाँ के नियम कायदे कानून बनाने पड़ते हैं। उसके अनुसार ही 24 दिसंबर 1996 को केंद्र सरकार ने हमको अनुसूचित क्षेत्र के लिए ऐसा कानून दिया, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम, पंचायत एक्सटेंशन एक्ट एरिया। ये हमारा अनुसूचित क्षेत्र आता है। केंद्र सरकार ने जब हमारा पैसा कानून दिया, उसमें साफ साफ लिखा है कि गांव की गांव सत्ता, जिसको लोग गांव मानते हैं, जो अपने आप में भला हो सकता है, चाहे राजस्व गांव हो सकता है, उसको मान्यता दी है। वो गांव की गांव सभा जो निर्णय करेगी वो सर्वमान्य होता है। उस निर्णय को दिल्ली की संसद भी खारिज नहीं कर सकती है। इतना बड़ा पावर हमको केंद्र सरकार ने दिया है। साथियों, इस कानून के बाद सरकार ने राज्य सरकार को अलग नियम कायदे बनाने के लिए इस कानून को दिया था कि अलग अलग राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में लागू करने के लिए नियम बनाए। उसको लेके 1999 में हमारी राजस्थान सरकार ने नियम बनाए और इस ऐसे नियम बनाए कि इस कानून को 2 खंडों में विभाजित कर दिया। कानून का तोड़ मरोड़ कर दिया। जो कानून गांव की गांव सभा में लागू होना चाहिए था, गांव में लागू होना चाहिए था, वो कानून आज 5 गांव के मिला के एक पंचायत पे लागू कर दिया। अब आप ही सोचो साथियों, एक गांव की गांव सभा अगर बैठ के निर्णय करेगी तो वो निर्णय सही होगा कि 5 गांव के मिलकर करेंगे। भाई गांव का मुद्दा तो गांव में ही सुनेगा ना। तो ये एक बड़ा पेचीदा मामला है साथियों कि ग्राम पंचायत स्तर पे हमारा पैसा कानून को लागू कर रखा है, जिसकी वजह से हमारे आज की तारीख में जितनी भी पंचायत लेवल पे ग्राम सभाएं होती है बिल्कुल खंडित है, सही तरह से नहीं होती और सही निर्णय नहीं होता है। तो इस बात पे हमको सोचना चाहिए। इस कानून को धरातल स्तर पे लागू कराने के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है। आप जितने भी साथी आए इनसे एक अपील करना चाहता हूँ कि आज से कल से आप ये काम शुरू कर दीजिए। हमारे जो भी गांव है, हमारे गांव सभा की गठन करिए। हम कहते हैं VCC, गांव एकीकरण। हमारे गांव का गांव एकीकरण कीजिए और इस गांव सभा को धरातल पे लागू कीजिए। ये सरकारें क्या है, एक तरफ तो हमारे हित में अनुसूचित क्षेत्र है, इसलिए उसके दबाव में यहाँ पे हमारे हित में कानून बनाते हैं। दूसरी तरफ उन्हीं कानून को तोड़ने के लिए दूसरे कानून लागू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे वो कानून धरातल पर लागू नहीं हो सकते। उसी तरह का एक अपना वन अधिकार अधिनियम देख लीजिए। और वन अधिकार अधिनियम ये कहता है कि 13 दिसंबर 2005 से पहले जो वन भूमि पे काबिज है उनको हम कानूनी अधिकार दे रहे हैं। उनको हम अगर वो थोड़ा बहुत खेती बाड़ी कर रहा है, वहाँ फसल उगा रहा है, उसको पट्टा दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हो वन संरक्षण अधिनियम ला रहे हो। वन संरक्षण अधिनियम ये कहता है कि जंगल खतरे में, जंगल नष्ट हो रहा है और वन संरक्षण लागू करके हमारे जगह जगह हमारे जो भाई लोग जंगल में बैठे हैं, सदियों से बैठे हैं, मकान बना रखे हैं, उनको खदेड़ रहे हो, उनकी फसलों को खदेड़ रहे हो। तो ये सरकारों की 2 ही नीतियां हैं साथियों, इनको हमको समझना पड़ेगा। तो मैं आपसे एक ही अपील करना चाहूंगा कि अपने अपने गाँव की गाँव सभा को गठन कीजिए। और आज बहुत खुशी होती है कि आदिवासी परिवार की बदौलत हम इस स्तर पे आए हैं। जिला लेवल पे मुद्दे उठा रहे हैं, ब्लॉक लेवल पे मुद्दे उठा रहे हैं, राज्य लेवल पे मुद्दे उठा रहे हैं, राष्ट्रीय लेवल पे मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में ये देखने में बड़ा दुख होता है कि हम हमारे गांव के स्तर पे इतने मजबूत नहीं हो पाए। अब हमारे गांव की गांव सभा को अपन गठन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आगे कैसे चल पाएंगे। तो कड़ी जोड़िए भाइयों और गांव की गांव सभा को मजबूत कीजिए। जिस दिन आपकी हर गांव की गांव सभा मजबूत हो जाएगी, आपके सारे मुद्दे वही क्लियर हो जाएंगे, आपके गांव की सारी समस्याएं वही सोल्व हो जाएगी। आपके गांव के अंदर कोई बाहरी ताकत आके आपके गांव को छिन्न-भिन्न नहीं कर सकती है, विभाजित नहीं कर सकती है। इतना ही कहूँगा, समय काफी कम है साथियों और लेकिन काफी सारी है पैसा पे, लेकिन यही मैं आपसे अपील करना चाहूंगा
कि आज से जाके अपने गांव की गांव सभा को मजबूत कीजिए, गांव एकीकरण को मजबूत कीजिए और गांव एकीकरण गांव सभा के माध्यम से सारे मुद्दे उठाइए। आप जरूर सफल उठाएंगे। जय जोहार, जय आदिवासी। एक मैं नारा बोलना चाहूंगा, आप सभी मेरा सहयोग करेंगे। दिल्ली जयपुर हमारी सरकार, हमारे गांव में हम सरकार। दिल्ली जयपुर हमारी सरकार, दिल्ली जयपुर हमारी सरकार। हमारे गांव में हमारा राज, हमारे गांव में, हमारे गांव में न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। न लोकसभा न विधानसभा, न लोकसभा न विधानसभा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप अरविंद जी बोल पिछली प्रभारी तरुण ब्लॉक से आपने पेशा एक्टिंग के बारे में अपना वक्तव्य रखा। अगले वक्ता के रूप में आवाज आप आए और आप अपना वक्तव्य रखें। इसके बाद राजेश जी डिंडोल ब्लॉक से तैयार है, आप सामाजिक कार्यकर्ता है और इनके बाद आप अपना वक्तव्य रखेंगे। राजेश जी डिंडोल अभी फिलहाल नरेंद्र जी नामा भील प्रदेश युवा मोर्चा के जिला सेवक थे, वो अपनी बात रखेंगे। नरेंद्र जी नामा। सबसे पहले म्यूनिसिपल जाति को नमन और बहुत ही इस देश के मूल मालिक मूल भी आप सबको जोहार। बेटे साथियों, चलो मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा आपसे कि हमारे जो युवा साथी हैं अधिकतर ये गाड़ियां लेके इसे सब रोकते हैं। इसके किसी गाड़ी के इंडिकेटर भी है, किसी के ब्रेक भी है और किसी के बड़ी सारी ना बटी वाली गेट कहीं आगे आगे साझा करे थोड़ा पड़े ठिकाना थोड़ जो आशु वीडियो बना रहे नियम बने हुए हैं उनका हमें पालन करना और हमारे पानी जीवन की रक्षा करनी हम लोगों को। हम इसे लाइव चाल दो, लाइव पकड़ हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, लाइव हम चाल दो। सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। यही निवेदन आपके दिन। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में राजेश जी आप बधाएं और अपना वक्तव्य रखें और अपनी बात हम संक्षिप्त में रखेंगे क्योंकि हमारे फोटो बंद करे मतलब लाइव पता कर मेरा फोटो आगे विनय भाई खड़ा और राजन जी तैयार रहे राजेश भाई के बाद में देश रहे सभी को जोहार। आज अपने प्रतापगढ़ के अंदर जिला स्तरीय जो आदिवासी दिवस जो कार्यक्रम जो आज हम मना रहे हैं, आज पूरा आदिवासी समाज कई दिनों से छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक एक चुनौना उत्साह दिखा जा रहा था। चौराहे पे कैमरा चालू रखा दुकान के अंदर अटे न्यू निकल जा मानी गले भाई स्टैंड ले हुई थी यार ऊपर पानी पीणू बड़े पिलाएंगे लेने और इच्छा नहीं
ये सब बाणी है। चलो भाई चलो। ऐसे ऐसे कटच नहीं रुकांगा चौराहे पे, सीधा बिरसा मुंडा चौराहा है। बट डांस है देखा रहे कहीं को नहीं यार। अगले साल नहीं दिखा अगले साल नहीं दिखा बड़े कहीं एक संगठन यार, खूब संगठन। हाँ एक्चुअली दुकान बंद है, बाजार में खूब मन लगा। दुकान बंद है कि नहीं? नगर परिषद की सलाह पेशा करें ऐसा ऐसा सलाह करा पानी पिलांगा एक जगह बटे गांधी चौराहे पे। हाँ बटे मला चल पानी उधर जी गई जाता है ना देखे जा ऐसे काम ध्यान रखना पड़ेगा। गाड़िया पर पाइप रुक जाए। शरबत पियो पीना शरबत पानी पीने पी लो आगे और गए दोनों भी होना क्षमता है ये। हाँ मोबाइल जो राखी मुझे तो हर कोई साइड दीजिए मोबाइल में राखी मिल जाओगे। हाँ हर कोई साइड दीजिए क्या दिमाग है। हाँ सही में आगे कोई ना हो, आगे कोई ना हो। ये बी ए चैनल है कि ये सिमकारी ये कटो ये सही देख। हाँ ये